पधारिए, पधारिए प्रभु, आइए। प्रभु, तनिक धीरे ठहरे, मैं महाराज सुग्रीव को आपके आगमन की सूचना देता हूँ। आप चिंता न करें कपिवर। जी। प्रणाम महाराज। कहो हनुमान, कुछ पता लगा? जी हाँ महाराज, वे अयोध्या के प्रतापी राजा महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं। वे अपने पिता की आज्ञा से वन में रहने आए हैं। वहां से राक्षसों का राजा रावण उनकी भार्या को उठा ले गया है और उन्हें माता शबरी ने आपका पता दिया है। वे इस समय आपसे सहायता मांगने आए हैं, जिससे आप अपने बानरों की सहायता से माता सीता की खोज करा सके। हे वानराज, ये बड़ा अमूल्य अवसर है, आगे बढ़िए और उनका स्वागत कीजिए। वे सहज हैं, कृपालु हैं, उदार हैं, रघुकुल के हैं, थोड़े किए को बहुत मानते हैं। हे वानराज, यदि वो आप पर कृपालु हो गए तो आपका खोया हुआ राज क्षण भर में आपको वापस दिला सकते हैं। आगे बढ़िए वानराज और अपने सौभाग्य का स्वागत कीजिए। हनुमत, तुमने मेरे हृदय के जैसे कई दीपक एक साथ जला दिए हो। आओ आओ चले। प्रभु, ये हैं महाराज सुग्रीव और महाराज ये हैं रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी और ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी। मैं सूर्य पुत्र सुग्रीव आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं दशरथ नंदन राम महाराज सुग्रीव को प्रणाम करता हूँ। आपने एक सिंहासन बहीन को महाराज करके संबोधित किया है। यह आपके हृदय की विशालता का सूचक है प्रभु। हृदय की विशालता नहीं, हृदय की अभिलाषा का सूचक है। मैं सदा आपको महाराज स्वरूप में ही देखूंगा। हम आपके सद्भावना भरे वचनों से कृतार्थ हैं। अब गुफा के अंदर चलिए प्रभु, हमारे निवास को पावन कीजिए। आइए प्रभु, आइए। आइए महाराज, गुफा के अंदर चलिए। आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु। विराजी, पधारिए प्रभु। हे राघव, ये मेरे मंत्री रीछराज जामवंत, नल, नील, हनुमान सहित ये सभी बुद्धिमान, वीर और स्वामी भक्त हैं एवं मेरे परम हितैषी मित्र और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। महाराज सुग्रीव, आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे मंत्रियों सहयोगियों का मिलना जो राजा के हितैषी हों, निस्वार्थ हो और जिनमें राजा को उचित मार्ग दिखाने का साहस हो, बड़ा ही दुर्लभ है। तो हनुमान द्वारा भगवान राम और सुग्रीव के समक्ष अग्नि को साक्षी करके राम सुग्रीव की मित्रता करवाते हैं। राम ने सुग्रीव को अपना हाल बताया। सुग्रीव ने सीता के उस समय चिन्ह भगवान राम को दिखाए। अब भगवान राम ने कहा कि सुग्रीव, तुम यहाँ कैसे रहते हो? कहा सुग्रीव ने, नाथ बाली अरु में दो भाई, रही कछु बरन जाई। कहा सुग्रीव ने कि भगवान, मैं और बाली दोनों भाई भाई हैं और हम दोनों में आपसी में कुछ समय बाद ऐसे संबंध हो गए हैं, हम लोगों का प्रेम ऐसा विच्छेद हो गया है कि हमारी पत्नी भी हमारे पास नहीं है और बाली ने हमें यहाँ से निकाल दिया है और मैं यहाँ इस स्थान पर इसलिए रहता हूँ कि यहाँ बाली आ नहीं सकता है। भगवान, मैं तो उसके डर के मारे यहाँ रहता हूँ। जब भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हुई तो भगवान राम कहने लगे कि सुग्रीव, ऐसा नहीं है। सुन सुग्रीव मारे हूँ बाली एक ही बान, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। कहा भगवान राम ने कि सुग्रीव, मैंने तुमसे मित्रता की है, विश्वास दिलाया कि सुग्रीव तुम बाली को जाकर ललकारो। तो फिर चलो किष्किंधा और उस बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु।
तो भगवान राम ने एक माला पहना दी और सुग्रीव को लड़ने पहुंचाया बाली के पास। जब बाली के पास सुग्रीव ललकारने लगे, बाली की पत्नी तारा ने बाली को रोका, लेकिन बाली कहां कब किसकी ललकार सहन करता था। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, तो देखत रघुराई। यहाँ बाली और सुग्रीव दोनों लड़ रहे हैं। भगवान एक वृक्ष की ओट में खड़े खड़े देख रहे हैं। और वह क्या किया कि मारा प्रभु ने तीर, जब बाली के सीने में लगा, कष्ट के मारे भयंकर वह बाली को मरने लगा। दगा है किसने किया, क्यों किया ये कहने लगा, अपनी करनी को याद करने दे, कर्म पर रोने लगा। जब बाली का वध किया भगवान राम ने, एक ही बाण सीने में लगा, कष्ट के मारे बाली कहने लगा, यदि ये मेरा पाप भी था तो दंड देने का अधिकार तो केवल राजा को होता है। तुम्हें क्या अधिकार था न्याय का भार अपने हाथ में लेने का? अहंकारी वानर, तुम्हें विदित होना चाहिए कि समस्त पर्वतों, वन कनरणों से युक्त ये पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। और इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत है। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और इक्ष्वाकु वंश का वंशधर होने के नाते पशु, पक्षी, नर, वानर सभी के प्रति दया का भाव रखना और उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं और उनके रहते कोई भी प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। और उन्हीं की आज्ञा से श्रेष्ठ धर्म में स्थित रहकर हम तुम जैसे धर्म भ्रष्ट पुरुषों को विधिवत दंड देते हैं। बाली, सत्पुरुषों का धर्म अति सूक्ष्म होता है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। तुम बस इतना समझ लो कि यदि राजा किसी प्राणी को दंड देते हैं तो पापी उस दंड को भोगकर भी निष्पाप हो जाता है, परंतु यदि राजा उसे उचित दंड ना दे तो उस पाप का फल स्वयं राजा को भोगना पड़ता है। भगवान राम को जब देखा बाली ने, तो बाली कहने लगा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहारा। कहा बाली ने कि भगवान, ऐसी हमसे क्या गलती बनी है जो आपने हमारा वध कर दिया है? सुग्रीव आपका मित्र और मैं दुश्मन। कहने लगे समदर्शी भगवान राम कि कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, और जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग दुराचारी। हे वानर राज, तुम्हारा प्रायश्चित तो दंड पाने से ही हो गया था। अब तो यहाँ बाली जब मरने लगा तो बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान राम के हाथों में देकर बाली प्राण त्याग देता है। अब तो तारा विलाप करती हुई रह जाती है। यहाँ भगवान राम ने समझाया कि यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित पुतला है और 5 तत्व जब अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं। अब क्या किया? लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, और राज दीन सुग्रीव कहें अंगद कहें जुगराज। अब बंधुओं क्या होता है? सुग्रीव को राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया जाता है। अब यहां सुग्रीव अपने बानरों को आदेश देते हैं कि सब बानर यहां से जाओ
और जानकी जी का पता लगाकर लाओ। दिशा दिशा से आए हुए समस्त बानरगण, मैंने प्रभु श्री राम को वचन दिया था कि मैं माता सीता की खोज कर उन्हें आदर पूर्वक सौंप दूंगा। आज वो दिन आ गया। आप समस्त बानरवीर दिशा दिशा में जाकर माता सीता की खोज करेंगे और इस पुनीत कार्य के लिए प्रभु हमें आज्ञा प्रदान करेंगे। जब सब बानर मस्तक नवाकर प्रणाम करके जाने लगते हैं, तब पीछे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी जाते हैं। कैसे? के पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। समय हनुमान जी ने अपना मस्तक नवाया, भगवान राम ने अपने निकट बुलाया और हनुमान से कहने लगे, अपनी अंगूठी देकर, मुद्रिका देकर, ईश्वर आप सबको सफलता प्रदान करें। अब समस्त बानरों के साथ हनुमान भी समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। अब वहां विचार होने लगा कि समुद्र पार जाने के लिए कौन तैयार है। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का बोध कराया कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताप तुम पाई। कहा जामवंत जी ने कि हनुमान, ऐसा कौन सा काज है संसार में जो तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता है? हे केसरी नंदन, उठिए, आपका तो अवतार ही श्री राम के कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी कहने लगे, ओ जामवंत क्या कहते हो, बह गिर त्रिकूट ही ले आऊं। ओ पहले लंकेश्वर को मारूं या सागर अभी लील जाऊं। जामवंत ने कि महाराज, अभी ये कुछ नहीं करना है, तुम केवल लंका में जाओ। हे ऋक्षराज जामवंत जी, आप हमें उचित मार्गदर्शन दें कि मुझे क्या करना चाहिए। हे अमित तेजस्वी हनुमान, आप बस अभी लंका जाकर माता सीता की सुधि लेकर अधर्मी और अज्ञानी असुरों को चेतावनी दें। हे पूज्य श्रेष्ठ, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके बताए कार्य को सफलता पूर्वक कर सकूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो श्रोताओं, इतना सुनकर हनुमान जय श्री राम कहते हुए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर देवता उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने सर्पों की माता सुरसा को भेज देते हैं। सुरसा ने जाकर राह रोक ली। हे महासर्पिणी सुरसा, हे सर्पों की माता, हनुमान जी माता सीता का पता लगाने लंका की ओर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उनके बुद्धि और बल की परीक्षा लें कि क्या वे अजय रावण के दुर्ग में प्रवेश कर माता सीता का पता लगा पाएंगे। जैसी आज्ञा देवराज। तो राह रोक बजरंग की बोली बह ललकार कि आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। कहा सुरसा ने कि आहा, आज तो मुझे आहार मिल गया है। हनुमान ने हर तरह से सुरसा को समझाया कि हे माँ, राम काज करने के निर्वृत्त होने के पश्चात मैं स्वयं आकर तुम्हारे मुख में बैठ जाऊंगा, उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन आज मुझे छोड़ दो। लेकिन सुरसा नहीं मानी। तो बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मागा विधाता ही से नावा।
लो माता, मैंने देवताओं का वरदान झूठा नहीं होने दिया। आपके मुख से प्रविष्ट होकर बाहर निकल आया हूं। अतः कृपा कर अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। जाओ वत्स, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हे पूज्य नागमाता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरी तीव्र गति को अवरुद्ध करने वाली शक्ति कौन है? मैं हिरण्याकश्यप की पुत्री, राहु इत्यादि दैत्यों की माता सिंहिका हूँ। तुम आज सिंहिका के पंजे में आ गए हो। मेरा आहार आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़कर खाना है, पर आज पहली बार मुझे खाने में पक्षी की बजाय उड़ने वाला बंदर मिला है। अरे मायावी निशाचरी, मैं तुझे इस कपट रूपी माया का दंड अभी देता हूँ। यहाँ बंधुओं, सुरसा का आशीर्वाद लेकर हनुमंत लाल जी लंका पहुंच जाते हैं। तो मशक समान रूप कपिधरी। जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, वहां जाकर क्या देखा, जहां प्रथम द्वार पर ही लंकनी नाम की राक्षसी हनुमान का रास्ता रोक लेती। अरे सट, तू कौन है? पहले तू बता, तू कौन है? मैं लंका नगर की देवी लंकिनी हूँ। लंका की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, परंतु तू कहाँ चला जा रहा है? वहीं ठहर। मेरी आज्ञा के बिना इस प्रकार चोरों की भांति लंका में घुसने की चेष्टा करने वाला चोर ही मेरा आहार है। तुमने मुझे चोर कहा? सबसे बड़ा चोर तो रावण है, और तू उसकी रक्षा कर रही है। कि मुठ का एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धरनी ठनुमनी। हे कपिवर, मैं आपको पहचान गई। आप प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। हे राम भक्त हनुमान, आप कौशलपुरी के राजा श्री रघुनंदन को हृदय में बसाकर लंकापुरी में प्रवेश कर अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो मशक समान रूप कपिधरी। जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, वहां जाकर क्या देखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्नि में शोभा। रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरन न जाए। नौ तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस प्रतिबाई।
ऐसा देखा रामायुध अंकित ग्रह। उस ग्रह को जब हनुमान जी ने देखा, देखकर सोचने लगे, इस संकेत से यह प्रमाण होता है कि यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति रहता है, तो इससे मिलना बुरी बात नहीं। फिर बगैर भेद के चोरी भी नहीं हो सकती है, इसलिए इसमें भेद निकालना तो अपना ही भला होगा। और विभीषण राम नाम कहते हुए जब हनुमान ने राम नाम उच्चारण सुना तो भक्तराज समझकर उनके पास गए। तब विभीषण से मिले तो हनुमान को विभीषण ने माता जानकी का हाल बताया कि माँ इस समय अशोक वाटिका में। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम राम। ये निश्चय ही कोई सत्पुरुष हैं। इनसे तो मैं हट करके परिचय करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? राक्षसों की इस नगरी में आप कैसे आए? हे विप्रवर, रावण के अनुज विभीषण को अपना परिचय दीजिए। हे तात विभीषण, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। हे तात, मैं माता जानकी के दर्शन करना चाहता हूँ। वहां तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत गुप्त एवं कठिन है। संपूर्ण अशोक वाटिका रावण के राक्षसों से घिरी हुई है, परंतु मैं आपको एक ऐसी युक्ति बताता हूं जिससे आप रावण के राक्षसों से बचकर सरलता से माता सीता से मिल सकेंगे। अब सूर्योदय होने वाला है, मुझे शीघ्र चलने की आज्ञा दीजिए। अवश्य हनुमंत, प्रभु श्री राम आपकी रक्षा करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो देखिए आप हनुमान जी क्या करते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, कर विचार करो का भाई। हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर विचार कर रहे हैं कि हम अब क्या करें। इतने में रावण रानियों सहित वाटिका में आता है। रावण ने आकर कहा कि हे सीते, सीते छलबल कुछ नहीं, नहीं और कुछ ध्यान, और 10 कंधर तो चाहता दया दृष्टि का दान। पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओट देखती हो, क्या तिनका मुझे समझती हो। तब सीता कहने लगी कि अरे रावण, जिन चरणों की दासी में हूँ सुन अधम, पास रहता है मेरा मन उनके सदा, और मुझे पहुंचा दे श्री राम के पास। मेरे मन में समाए हैं रघुबर सदा, संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अपने चंद्रमुख की शीतल प्रभा इस सेवक पर पड़ने दो। मेरी ओर अपना मुखार बीन कर बस एक बार अपनी प्रेमय दृष्टि से मुझे देख लो। अरे निर्लज, पुलस ऋषि के कुल को कलंकित करने वाले कामी, अपना मुंह बंद कर। तू मुझे अपने राज वैभव, सुख और ऐश्वर्य का प्रलोभन दे रहा है। सच्ची आर्य नारियां तो अपनी शील की वेदी पर अपने जीवन का उत्सर्ग कर देती है। क्या तुझे रघुवीर के बाणों की खबर नहीं, जिनके बाणों के प्रकाश में तुम वैसे ही विलीन हो जाओगे जैसे सूर्योदय होते ही घोर अमावस्या विलीन हो जाती है। सीते! जब इस तरह माता जानकी ने कहा तो रावण कहने लगा कि सीते, अगर तुमने 1 महीने के भीतर मेरा कहना नहीं माना
तो मैं अपनी चंद्रहास तलवार से तुम्हारा वध कर दूंगा। अच्छी बात है, तो ले सीते। हे नाथ, ऐसा अधर्म मत कीजिए। आप जैसे महान योद्धा, तीनों लोकों के विजेता और शक्तिमान राजा का एक निसहाय अबला नारी पर शस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। स्वामी, आप समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, नीति निपुण हैं, ज्ञानवान हैं, और ये आप भी जानते हैं कि नीति में भी स्त्री हत्या को अधर्म ही माना गया है। स्वामी, यदि आवेश में आकर इसने आपसे कुछ अपशब्द भी कह दिए हैं तो आप इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इसी में आपका गौरव है। और वैसे भी अभी ये स्त्री असहाय है, और उस रीति से भी आपको उसको इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है महारानी मंदोदरी, तुम्हारे कहने से मैं आज इसका वध नहीं करता, परंतु मैं इसे मात्र 1 मास का समय देता हूँ। यदि इसने 1 मास में मेरा कहा नहीं माना तो मैं इस चंद्रहास से इसका शीश काटकर वध करूंगा। अब सज्जनों, रावण राक्षसियों का दुगना पहरा यहाँ बिठा देता है और आदेश दे देता है कि सीता को तरह तरह की यातनाएं दो ताकि वह मेरी बात मान ले। निशाचरियों! जी महाराज। तुम लोग साम दाम भेद नीति और दंड जिस प्रकार बने सीता को वश में लाने की चेष्टा करो, उसे भयभीत करो, इतना भयभीत करो कि वो हमारी बात मानने पर विवश हो जाए। जैसी आज्ञा महाराज।